बड़ी जानकारी आपको देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी की हिंसा की घटना के विरोध में आज वाराणसी में किसान न्याय रैली में शामिल होंगी। इसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली गए हैं। सुबह वो दिल्ली से वाराणसी जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी को किसान विरोधी करार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी किसानों को कुछ नहीं समझती है। उनके नेता किसानों को रौंद देते हैं तो भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। वहीं कवर्धा में हिंसा पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि घटना की जांच जारी है। अगर कोई दोषी गिरफ्तार से रह गया तो नेता प्रतिपक्ष उसका नाम बता दे, गिरफ्तार हो जाएगा। बीजेपी पर सीएम बघेल का निशाना है। ये उन्होंने किसान विरोधी बीजेपी को करार किया। ये देखिए आप, दुर्गा जी के पोस्टर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर। और नवरात्र का पर्व क्योंकि चल रहा है, इसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर। बनारस में प्रियंका जी की बड़ी रैली है और उसमें मुझे भी सम्मिलित होना है। अब खट्टर साहब के तो बयान आ गए हैं कि किसान जो आंदोलनकारी किसान उसे सर फोड़ दो, बड़े नेता बन जाओ। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है कि सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। अनेक विशेषण से विभूषित किए हैं। तो उनकी नजरिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते। सर, कवर्धा वाले मामले में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखिए, जो जांच हो रही है उसमें यदि उसमें कोई गलत है, कोई उसमें दोषी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष और उसके साथी का नाम पुलिस को दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी जांच की जाएगी और सही पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। सत्यप्रकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को मिली है। ऐसे में हमने एयरपोर्ट पर उनका धरना भी देखा, उनकी सक्रियता भी लखीमपुर खंड को लेकर देखी। किसानों का आंदोलन जहां लगातार जारी है, वहां पर ऐसा बयान कि किसान विरोधी है बीजेपी और किसानों को लेकर लगातार जो बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ऐसे में किसान आंदोलन को भी हवा मिलेगी। तो माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रियता सीएम भूपेश बघेल की जारी है। बिल्कुल, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, उसके बाद से ही सीएम भूपेश बघेल काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन जिस तरह से घटना लखीमपुर खीरी की घटी, वो सीएम भूपेश बघेल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए जाने के कुछ ही दिन बाद घटी और उसके बाद से वहां पे जाना सियासी तौर पे जरूरी भी था। और एक किसान नेता के तौर पे जो लगातार कांग्रेस पार्टी सीएम भूपेश बघेल को देश भर में प्रोजेक्ट कर रही है एक बड़े किसान नेता के तौर पे, तो उस तौर पे भी वहां बेहद जाना जरूरी था। और वैसे में तब जबकि पार्टी के सीनियर लीडर्स, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो लगातार वहां दौरे कर रहे हैं और वरिष्ठ पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल है, तो वहां जाना कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के तहत भी जरूरी है। अब चूंकि आज जिस तरह से प्रियंका वाड्रा वहां पे पहुंच रही हैं और वहां पे पहुंच के उनकी एक बड़ी वाराणसी में रैली होने वाली है, उस रैली में भी सीएम भूपेश बघेल को शामिल होना है। कल ही रात को वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उस रैली में शामिल होने के लिए सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से वो वाराणसी के लिए अच्छा, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, इससे समझ आता है उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर, क्योंकि हमने पोस्टर भी देखा जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर रखी हुई है और नवरात्र का पर्व भी ऐसे में मनाया जा रहा है। तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति आने वाले चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है? देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में है मोहन मरकाम, वो भगवा ध्वज लेकर, झंडा लेकर रवाना हुए हैं धार्मिक पदयात्रा पे। दूसरी तरफ माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में अभी 3 दिनों का आयोजन हुआ है। राम नाम के नारे लगे हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी
कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कनेक्ट इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं, तो इससे इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम सीनियर्स लीडर हैं उनकी सहभागिता के साथ साथ जी। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।